शायरी एक ऐसी चीज़ है जिस तरह से आप सांस लेने की कैफियत के बारे में आप नहीं दरियाफ्त कर सकते हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं। शायरी का भी चूँकि दिल से या शायरी हमारी हुई। कहा जाता है कि शेर कहने के बारे में कहा जाता है कि गज़ल लिखना या शेर कहना चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का कि माने आज़ादी की लड़ाई। तो उसमें आप देखा कि शेर ने जो इनकलाब में काम नहीं किया वो शेर ने किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बात हुए फूलों से बादल से हवा से चोट लगती है। मुझे फूलों से बादल से हवा से चोट लगती है और अजब आलम से दिल का वफा से चोट लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। मैं इस समय आपसे मुलाकात करवाऊंगी डॉक्टर काशिम खुर्शीद जी। ये बिहार पटना के रहने वाले हैं और उर्दू पे खासा पकड़ है, इंटरनेशनल शायर है और भी बहुत कुछ हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपकी मुलाकात करवाती हैं डॉक्टर काशिम खुर्शीद जी से। बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत शुक्रिया गौर साहिबा आपका कि आपने एक तरह से मौका इनायत फरमाया और हमारे जो अपनी दर्शक हैं, हमारी जो ऑडियंस है उससे रूबरू होने का मौका इनायत किया आपने। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके और आपके चैनल के। उर्दू में कितनी मिठास होती है, नहीं बात करो तो समझ में आता है और दिल करता है कि आपके साथ रहें तो कुछ अच्छा सीख पाएँ, क्योंकि आप इंटरनेशनल शायर हैं और एक अच्छी पहचान है। यूट्यूब में लोग आपको बहुत सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। अगर मैं क्योंकि थोड़ी सी बात कर लूँ, आप फिलहाल तो ये बता दीजिए कि कैसे आप शायर बने। देखिए, शायर कोई कैसे बनता नहीं। दरअसल शायरी एक ऐसी चीज़ है जिस तरह से आप सांस लेने की कैफियत के बारे में आप नहीं दरियाफ्त कर सकते हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं। शायरी का भी चूँकि दिल से या रूह से की गहराई से ताल्लुक़ है। अभी आप कह रही थी कि ये ज़बान मुझे बहुत अच्छी लगती है, सुनता हूँ तो जैसे लगता है कानों में कोई रज़ घोल रहा है। तो शायरी भी ऐसे ही है, कहीं न कहीं कोई कैफियत होती है और ये इसके लिए क़तई तौर पे ये मामला नहीं बनता है कि साहब हम कब शायरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कुछ हालात होते हैं, कुछ सिचुएशन होता है और जिसके तहत वो शेर जो है वही उसकी जो कैफियत होती है वो या कैफियत जिसको कहेंगे वो जो होती है वो शेर में ढलती चली जाती है। हमें याद नहीं है और ये बाज़ाब्ता तौर पर कि पहला शेर हमने कब कहा, लेकिन मुझे ये ज़रूर याद है कि जब शायरी का शौक़ हमें हुआ तो ऐसा महसूस होता था, ऐसा फील होता था कि शायद दुनिया में जो बातें हमें कहनी चाहिए, जिस तौर पे कहनी चाहिए, वो हमने बहुत कम लफ्ज़ों में हम आज कह रहे हैं। तो वही शायरी हमारी हुई। कहा जाता है कि शेर कहने के बारे में कहा जाता है कि गज़ल लिखना या शेर कहना चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का फ़न है। इसका मतलब ये है कि एक बहुत ही विस्तृत बात को बहुत ही संक्षिप्त अंदाज में, असरअंगेज़ अंदाज में आप कह दीजिए। हमारे शायर ने कहा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो दरअसल ये एक कैफियत का नाम है जो आप पूछ रही हैं। तो ये कैफियत होती किसी के साथ भी हो सकती है। आज आप शायरी नहीं कर रही हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आने वाले कल में आप शायरी ना करें, क्योंकि आपके ज़बान से जो बातें निकलती हैं, जिस तौर पर निकलती हैं और उससे आप अगर पन्नों पर बिखेरती हैं तो वो शायरी हो जाती है। जी, बहुत शुक्रिया। ये बात तो अपने आप में सही है कि शायरी या गज़ल या कुछ भी बता दो, सीखने की चीज़ नहीं होती है। कब किस चीज़ का हमारे अंदर वो चीज़ आता जाता है हमें खुद पता नहीं चलता। क्योंकि आप कहेंगे आप शायरी करते हैं तो आप कहेंगे कि बहुत आसान है, मैं नहीं करती हूँ तो मैं कहूँगी कि बहुत मुश्किल है। 4 लाइन भी अगर कोई कह दे किसी एक मुद्दे पर बोलना तो बहुत मुश्किल है। एंकरिंग करना बहुत आसान है मेरे लिए। फ़िलहाल एक चीज़ मैं चाहूँगी, क्योंकि शायर, कवि लोग कहते हैं कि समाज का वो आईना होते हैं, जो जैसे अभी भी आपने कहा कि बड़ी से बड़ी बात को हम छोटे लफ्ज़ में कह सकते हैं और लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आता है, सीधा दिल तक जाता है। आज जो समाज को हम देख रहे हैं, जिस तरीके से वो सारी चीज़ें चल रही हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि वो 2 लाइन अगर आप अपने शायरी में अगर कहें जो आम लोगों को ठीक तरीके से समझ में आ जाए कि समाज में क्या चल रहा है, तो वो क्या आप कह पाएंगे? देखिए, बहुत बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत सवाल है। आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि देखिए शायरी ने तो एक तरह से तहरीक का काम, आंदोलन का काम किया। अब जैसे कि माने आज़ादी की लड़ाई हुई तो उसमें आप देखा कि शेर ने जो इनकलाब ने काम नहीं किया वो शेर ने किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है और वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो आप ये देखें कि शेर में जो बात कही जाती है, ज़माने की बात कही जाती है। मैं जब शेर कहता था तो मुझे अगर मान लिया किसी से शिकायत हुई कि साहब
कई बार हमने वफ़ा की और वफ़ा करने के बावजूद ऐसा महसूस होता था कभी कभी कि शायद ये वफ़ा जो है बहुत देर पा नहीं है, दूर तक नहीं है, कहीं ना कहीं कोई गरज थी। तो मैंने शेर कहा था, मैं आपकी इजाज़त है तो मैं वो शेर सुनाना चाहता हूँ कि मुझे फूलों से, बादल से, हवा से चोट लगती है। मुझे फूलों से, बादल से, हवा से चोट लगती है, और अजब आलम है इस दिल का, वफ़ा से चोट लगती है। और जिसे तुम अब जिलाते हो तुम्ही ने मार डाला था, वो अपनी मौत से खुश है, दुआ से चोट लगती है। और वो जब से मर गया मुझ में न दस्तक है न बेचैनी, और खामोशी है सदा मेरी, सदा से चोट लगती है। मुझे फूलों से, बादल से, हवा से चोट लगती है। तो अब ये एहसास, जैसा कि आपने कहा कि हम कुछ महसूस करते हैं, तो अपने महसूसात को हम किस तौर पर बयान करते हैं। तो जहाँ तक हम ये अपनी बात पहुँचाना चाह रहे थे, अपने महबूब तक अगर हम अपनी बात पहुँचाना चाह रहे थे, तो वो बात वहाँ तक पहुँच जाती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जी। क्योंकि कहीं ना कहीं आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने कल्चर से, अपने ये सब चीज़ों में, संस्कृति की बात कर लूँ, शायर से, इन सब चीज़ों से किसी हद तक दूर भी हो रहे हैं। और कुछ युवा चाहते हैं कि इसी में करियर बना लेना। कुछ लोग कहते हैं कि करियर इसमें नहीं बनेगा, सब कुछ ठीक है, नाम शोहरत तो ठीक है, लेकिन पैसा नहीं है, और बिना पैसे से घर नहीं चलता। आप इस चीज़ को कितना सही मानते हैं कि इसको पार्ट टाइम रखना चाहिए या फुल टाइम रखना चाहिए? क्योंकि युवा थोड़े कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर, और कहीं ना कहीं वो ना इधर करियर बना पाते हैं ना उधर बना पाते हैं, क्योंकि आज के जो युवा पीढ़ी है उसमें स्थिरता कहीं है नहीं चीज़ों को लेकर। बड़ी सही बात कही और बड़ा ज्वलंत सवाल आपने उठाया है। लेकिन मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूँ, दुनिया का कोई काम, जो आप भी ये काम कर रही हैं, तो जब तक ये इबादत है, एक तरह से समर्पण है, जिस तरह से आप बोलती हैं, आपकी जो मुस्कुराहट है, जो आपका डेडिकेशन है, अगर ये चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँचती हैं तो फिर आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, चैनल बदल देते हैं। आपका चैनल इसलिए नहीं बदला जाता है कि ताकि आपने अपने लोगों को जोड़ के रखा। अब युवा पीढ़ी की बात आप कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी में हैं, बड़ी उजलत में हैं। कोई चीज़ ऐसी होती है मैडम कि जो बहुत बरसों के बाद धीरे धीरे आती है। और रही बाज़ार की बात, तो आप बताइए कि अभी तो उर्दू का जो बाज़ार है, वो सबसे बड़ा बाज़ार फिल्म है या टेलीविज़न है। तो सवाल कैरियर कैसे नहीं, लेकिन वो किन के लिए है? वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसमें अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, जिन्होंने ईमानदारी, जिस तरह हर जगह है, तो वैसे ही ये तो एक बहुत बड़ा बाज़ार है पूरी दुनिया में। चाहे वो टेलीविज़न के ज़रिए लीजिए, फिल्म के ज़रिए लीजिए, रेडियो के ज़रिए लीजिए, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जहाँ ज़बान की बेपनाह ज़रूरत है। आप अच्छी ज़बान बोलती हैं, मैंने अभी सुना आपको, आप एक खूबसूरत ज़बान बोलती हैं। अब दूसरे लोग अगर ऐसा चाहें कि वो ऐसी ज़बान बोलें, तो उन्हें आपकी तरह बनना पड़ेगा, कम से कम आपकी तरह मेहनत करनी पड़ेगी, जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। और एक शब्द आता है मैडम, नागुज़ीर, यानी कहने का मतलब है कि आपका कोई बदल ना हो। ये वो ज़माना है जब आपका कोई बदल नहीं होगा, तभी आप आने वाले कल में मोहम्मद रफ़ी बन सकते हैं अगर गायकी के क्षेत्र में जाते हैं, लता मंगेशकर भी बन सकते हैं अगर आप गायकी के क्षेत्र में जाते हैं, इधर जावेद अख्तर भी बन सकते हैं अगर आप लेखनी के क्षेत्र में जाते हैं, उधर बड़े शायर बन सकते हैं अगर आप अहमद फराज और फिराक गोरखपुरी की शक्ल में जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके अंदर समर्पण नहीं होगा, ईमानदारी नहीं होगी, किसी भी काम में, सिर्फ शायरी का मामला नहीं है, किसी भी काम में आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं तो कहता हूँ तमाम युवा पीढ़ी से, तमाम नौजवानों से, कि आप पढ़ें, लोगों को सुने, पहले सुनने की ताकत पैदा कीजिए। हम लोगों को सुनना नहीं चाहते हैं, तो अगर आप लोगों को सुनना नहीं चाहते तो ज़माना भी आपको नहीं सुनेगा। जी, बहुत शुक्रिया, और बहुत बेहतरीन बात कही इन्होंने कम शब्दों में कि किस तरीके से जो आज के युवा पीढ़ियों में भटकाव है, क्योंकि साहब ने बताया कि ठहराव नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे भी फील होता है कि ठहराव नहीं है। युवा पीढ़ी मंचों में तो बहुत बेहतरीन अपनी शायरी और गज़लों से समा बांध लेते हैं, लेकिन जब बात होती है करियर की, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि करियर इससे हट कर है, और इससे हट कर वो
कई बड़ी कंपनियों में अप्लाई करते हैं, वहाँ काम करने की कोशिश करते हैं, जबकि इसी क्षेत्र में, क्योंकि अगर देखा जाए आज फिल्म इंडस्ट्री हो या कहीं पे भी, डायलॉग्स पुरानी हैं, गाने पुराने होते हैं, और फिल्में के जो पिक्चर होती है वो सब कुछ पुराने होते हैं, नया कुछ भी नया नहीं लिखा जा रहा है। उसी सब चीज़ को रिक्रिएशन करके नई तरीके से बनाया जाता है, एक एक लफ्ज़ पुराना होता है। तो आखिर क्या आज की युवा पीढ़ी जो मंचों में इतने अच्छे तरीके से अपने लफ्ज़ों के ज़रिए बेहतरीन लोगों को समा बांध लेती हैं, तो क्या वो अच्छे डायलॉग्स लिखकर नए डायलॉग्स का फिल्मों में नहीं लेकर आ सकती? ये अपने आप में सोचने की बात है। तो पूरा जो मामला है ये युवा पीढ़ी में भटकाव का है। फिलहाल डॉक्टर काशिम खुर्शीद ने बहुत अच्छी बात कही, समाज को जोड़ने की बात कही, उर्दू की एक मिठास की बात कही, ये अपने आप में बहुत अच्छी और बेहतरीन बात है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर।